दे सके। इतने गरीब हो? हाँ महाराज। तो एक काम करना, काले रंग का कपड़ा किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना। बोला महाराज इतनी कहाँ सामर्थ्य की कपड़ा, इतने गरीब हो? हाँ महाराज। अच्छा काले रंग का धागा दान कर देना किसी विद्वान ब्राह्मण को। इसने सोचा धागे का भी झंझट काहे को रहे। तो बोला महाराज धागा भी, अरे बोले धागा भी देने के लायक नहीं हो? नहीं। बोले तो आराम से घर बैठो, शनिश्चर क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। शनिश्चर जब आता है तब सब गायब होता है, और जिसके पास धागा भी देने को ना उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आवे। एक आदमी कह रहा था विवाह दो तरह के होते हैं, दो तरह के विवाह। वो व्यक्ति विनोद में कह रहा था, एक होता विवाह जिसके होने के बाद वाह वाह बनी रहेगा, वाह विवाह, और एक होता बियाह जिसके होने के बाद आह आह होती है। महाराज मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोग तो सब सज्जन हैं, पर विवाह वालों की बात बताऊं। एक सज्जन कह रहे थे कि जब मेरा विवाह होने वाला था तो मैंने पत्नी को देखा तब वो महाराज चंद्रमुखी लगती थी, और विवाह के बाद बोले महाराज सूर्यमुखी। तो हमने कहा अब क्या हाल है? बोले ज्वालामुखी। अरे हमने कहा बड़े भाग्यशाली हो, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा मिली है। अरे जो देखो फंस गए, बड़े परेशान। अच्छा विवाह के बाद केवल 3 दृश्य दिखाई देते, 3। मैं विवाह वालों की बात नहीं कर रहा, ब्याह वालों की बात कर रहा हूं। 3 दृश्य। पहला दृश्य, पति बोलता है पत्नी सुनती है। कुछ दिन बाद, विवाह के कुछ दिन बाद, और मुझे ऑफिस जाना था और देरी कर दी, और जल्दी करो, चाय रखती है सब सामान, और वो मेरे कोट का बटन टांग दिया, और सब सामान रखती चली जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। पहला दृश्य, पति बोलता है पत्नी सुनती है। कुछ वर्ष बाद दूसरा दृश्य, पत्नी बोलती है पति सुनता है। पत्नी कहेगी कि देखो जी वो बच्चे की फीस देनी है, और वो चावल आए थे उसका कुछ पैसा नहीं पहुंचा, और वो बाजार से सामान खरीदना था वो साड़ी नहीं आई, और ऐसे वो कितने खर्चे बताए कि बेचारा पति लाए कहां से, महीना हो तब तो वो सुनता है। पहला दृश्य पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरा दृश्य पत्नी बोलती है पति सुनता है, तीसरा दृश्य दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुनते हैं। ये है महाराज ब्याह। अब देवता बोल ना पाओ, अरे महाराज आप जैसा कोई नहीं, आप बड़े महान हो। शंकर जी बोले सो सब ठीक है, काम बताओ। अब देवता कहे आप कहो, वो कहे आप कहो। ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही कहो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवादिदेव महादेव, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह। सभी देवताओं के मन में एक ही उत्साह है, क्या? निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये सभी देवता अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं, आपका विवाह देखना चाहते हैं। अच्छा बोलो, ये विवाह देखना चाहते हैं कि विवाह के बाद बेटे का जन्म हो, तारकासुर मरे, सो चाहते हैं? निज नयनन देखा चाहिए। पर हमारे शंकर जी इतने दयालु हैं, मुस्कुराए, एक कृपा करो सो उत्सव देखिए भारी लोचन, उस उत्सव को हम लोग देख लें। शंकर जी बोले एव मस्तु, विवाह होगा। अब देवता तो अवाक रह गए कि इन्होंने बिना विचारे बिना सोचे कुछ नहीं सीधे ही कह दिया विवाह होगा। अब देवता प्रसन्न तो हुए पर आपस में कहने लगे विवाह होगा, विवाह होगा, काम तो जला दिया इन्होंने। तो एक
एक बोला तुम्हें क्या करना है इन बातों से, अपना काम बन गया। ब्रह्मा जी बोले क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं। नहीं बताओ बताओ। कहा हम ये पूछ रहे हैं, काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार हो गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा देवता क्या जानना चाहते हैं? महाराज आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। शंकर जी मुस्कुराकर बोले कि बिल्कुल ठीक, हमने काम को जला दिया पर विवाह के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ यह है कि हम काम की प्रेरणा से विवाह के लिए नहीं जा रहे, हम तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। और जो देवता बोले जल्दी प्रणाम करके गए, ब्रह्मा जी भी जल्दी। तो इन्होंने विवाह के लिए हाँ भर दी है और कुछ है नहीं, कहीं हमसे न मांगने लगे। अब देखो काम उन्हीं का बन रहा है, लेकिन तो भी उन्हें लगे कहीं हमसे न ले लेंगे। है शंकर जी हंसने लगे, जाओ तुम, दे दिया। और रुद्रगण बोले बाबा आपने विवाह के लिए हाँ भर दी, हाँ भर दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो फिर हाँ कैसे भर दी, घर में तो कुछ है नहीं और आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले कुछ होता तो चिंता होती, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की? और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। तो आपने जो विवाह के लिए कह दिया सो? शंकर जी बोले जिसने कहलाया है वो जाने, और यहाँ कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है। भगवान शंकर प्रसन्न है और ऐसे प्रसन्न मूर्ति भगवान शिव राम जी से नाता जोड़कर प्रसन्न है। सेवक स्वामी सखा सिय महाराज जी ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है, तो प्लीज आप लोग सुनिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।